संविधान कोई साग मूली नहीं है, उसको लोग खा जाएंगे। वोट बचाना है, अगर आप अपने वोट को बचा लोगे तो आपकी शासन सत्ता आ जाएगी। जिस व्यक्ति की शासन सत्ता होती है उसके बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, 1 अप्रैल को सिख धर्म के गुरु तेग बहादुर दिन का जन्म हुआ। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ। 1 अप्रैल को 1935 में बाबा साहब ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया। 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म हुआ। यानी मेरा कहने का आशय है, पिछड़े एसटी माइनॉरिटी समाज में ये जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज में जितने महापुरुष पैदा हुए सबसे ज्यादा लोग इस अप्रैल माह में पैदा हुए। दूसरी बात यह है कि वैशाखानंदन भी कहते हैं, ये वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाखानंदन भी कहते हैं, वैशाखानंदन गधे को कहते हैं। बुद्ध का जन्म वैशाख में हुआ, इसलिए यानी ये कुछ जालिम किस्म के लोग 1 अप्रैल को फुल डे मना के यानी मूर्ख दिवस मनाते हैं। तो 1 अप्रैल जो है मूर्खों का दिवस है, ये आपको मैं बता रहा हूं। दूसरी बात, मेरा मकसद बाबा साहब का जयंती मनाना नहीं है। बाबा साहब की जयंती मनाना कोई मकसद नहीं है, जयंती मकसद के लिए मनाई जाती है। हमारे समाज में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन 135 वर्ष हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और अभी मैं रास्ते में आ रहा था और प्रतिवर्ष एक सुनता चला आ रहा हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलके करेंगे पूरा। बाबा साहब कौन सा ऐसा काम आप लोगों के ऊपर छोड़ दिया है वो अधूरा भी है, आप लोग पूरा करने वाले हैं। कौन सा ऐसा काम छोड़ा है? हमारे लोग चिल्लाना ज्यादा जानते हैं, सिर्फ भाषण देना जानते हैं। बाबा साहब का चित्र पकड़ लिए हैं, बाबा साहब का सिर्फ जय भीम करते हैं, बाबा साहब का कुछ लोग प्रतिमाएं घर में लगा लिए हैं, बाबा साहब का चित्र हमारे लोग पकड़ लिए हैं, बाबा साहब का चरित्र अभी अपने अंदर नहीं लाए हुए हैं। आपका गुलामी का कारण यही है, उसी दिन आपकी गुलामी दूर हो जाएगी जिस दिन बाबा साहब का आप चरित्र अपने अंदर उतार लोगे। बाबा साहब वह चीज भारतीय संविधान में आपको दिया है। इस देश में कुछ लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को बचाना है। अरे साथियों, संविधान कोई साग मूली नहीं है, उसको लोग खा जाएंगे। वोट बचाना है, वोट बचाना है, अगर आप अपने वोट को बचा लोगे तो आपकी शासन सत्ता आ जाएगी। जिस व्यक्ति की शासन सत्ता होती है उसके बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता। जिसकी सत्ता होती है उसके हाथ में ताकत होती है, उसके बहन बेटियों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं होता। आपका शासन सत्ता नहीं है, आप मार खा रहे हो, आपके बहन बेटियों के साथ बलात्कार अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो आप अपनी सत्ता बनाओ, अपने वोट की रखवाली करो। जिस तरह से बहन बेटियों को लोग अपनी रखवाली करते हैं, उसी तरह से आप अपने वोट की रखवाली करोगे तब आपकी शासन सत्ता होगी। अरे लोगों को लोग बदनाम करते हैं कि साड़ी में वोट बेच देते हैं। एक 70 रुपए के शराब के शीशी में हमारे लोग वोट बेच देते हैं, यानी जिससे वोट देने के लिए नहीं बना है। लोग कहते हैं वोट देने के लिए है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, वोट देने के लिए नहीं है, वोट शासक बनने के लिए होता है। जब आप दूसरे को वोट देते रहेंगे, आप बताओ कब शासक आप बनोगे? जब हाथ दूसरे का मजबूत करोगे, पीठ आपकी मजबूत होनी है कल्पन में, तो आपने अपना कभी शासक नहीं बनाया। जब आपने शासक बनाया, आप एहसास महापुरुषों ने जो कमाई किया, जो कमा के दिया, जो हक अधिकार दिया, लायक औलाद अपने बाप की संपत्ति को बचा कर रखता है। जो औलाद अपने पिता की संपत्ति को नहीं बचाता उसे नालायक कहते हैं। तो हमारे लोग अगर अपने महापुरुषों की
कमाई को, संविधान को नहीं बचा पाते हैं, तो हम लोग नालायक लोग हैं। इस देश में लायक बनने के लिए हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। दूसरी बात आपको हम बताना चाहते हैं, हमारे लोग इस देश में दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग दोहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक स्मृति की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लोग एक तरफ स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक तरफ हमारे लोग रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों के पास रोटी नहीं है। साथियों, रोटी जिसके घर में नहीं होती है वह अपनी इज्जत आबरू तक बेच देता है। तो हमारे लोग इस देश में आज नहीं हजारों वर्ष से इस देश के हम शासक रहे हैं, फिर भी हमारे लोग इस देश में जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, माताएं हैं, वो 80 के दशक में वो देखा होगा, हमने देखा है कि हमारे समाज के लोग आज मशीनीकरण हो गया है, गांव में इनको मजदूरी नहीं मिलती, लेकिन हमने 80 के दशक में देखा है जब बैल से दवाई होती थी, जो जानवर गोबर उस दाना खाते थे वही रखते थे, हमारे लोग उस दाना को निकाल के खाते थे। साथियों, जो कुछ मिला है, टाई वोट मिला है, जो हम कुछ बोल रहे हैं, ये बाबा साहब के संघर्षों की वजह से बोल रहे हैं। अगर बाबा साहब न होते तो ये हमें बोलने का अधिकार नहीं होता। आज की स्थिति में अभी एमपी में चले जाओ, राजस्थान में चले जाओ, ऐसे जगह अगर आपका लड़का घोड़ी पर बैठ के बारात निकालते हो तो सारी बारात को लाठियां खानी पड़ती है। भारतीय संविधान लागू है, ऐसी स्थिति में आपकी बारात नहीं निकल पाती, आपको लाठियां खानी पड़ती है। अरे देश आपका है, इस देश में आप गुलाम हो, लाठियां खा रहे हो, तब अपनी आजादी का आंदोलन कब लड़ोगे? महापुरुषों की कमाई को हम खा रहे हैं, आपको जो साड़ियां मिली हुई है ये महापुरुषों की देन है। नागला नाम की एक महिला थी दक्षिण प्रदेश में, अरे उस समय हमारे माताएं बहनों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। हमारी माताएं बहनें स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। मुझे शर्म आता है, जिस महिला का स्तन जितना बड़ा होता है उतना जो है कर्ज देना पड़ता था सरकार को। वो कौन लोग थे? वही मनवादी लोग थे जो आज है, जो समस्या निर्माण करते हैं, वो लोग समस्या का समाधान करने वाले लोग नहीं है। हमने अपनी वोट का अधिकार उनके हाथ में दे दिया है, वो लोग समस्या निर्माण करते चले आए हैं, हमने हाथ उनका मजबूत कर दिया है। हमारे जीवन में वो हमारे समस्याओं का समाधान करने वाले लोग नहीं है, हमने उनका हाथ मजबूत किया है। ये हमारी गलतियां हैं, समय से जाग जाओ, नहीं तो आने वाले समय में ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं आपको गाली देंगे। अरे जब आपको खाना मिल रहा था, कपड़ा मिल रहा था, आपको बोलने का अवसर मिल रहा था, आप कहाँ थे? तो आपके चित्र पे आज बाबा साहब के चित्र पे फूल माला चढ़ा रहे हैं।